नमस्कार। एमपी न्यूज संध्या बेला में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या पंचायत चुनाव से, हर खबर पर रहेगी हमारी तीखी नज़र। सभी खबर ताज़ा और काम की है, तो खबर के अंत तक बने रहें। साथ ही आप खबर को किस नगर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे। और हर खबर का अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज का प्रमुख समाचार। सार न्यूज एमपी स्वर कोकिला लता मंगेशकर को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए सशक्त नमन करता है। लता मंगेशकर के निधन के बाद उनकी जन्मस्थली इंदौर में छाया शोक की लहर। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मुंबई के अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार सुबह निधन हो गया। इस समाचार के बाद लता मंगेशकर की जन्मस्थली इंदौर में उनके प्रशंसकों में शोक की लहर छा गई। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ला में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। इंदौर जिला अदालत से लगी गली में उनकी नानी का घर था। यहीं से उनकी संगीत शिक्षा भी प्रारंभ हुई थी। इसके बाद उनका परिवार मुंबई में जाकर बस गया। इसी से लगे चौराहे और इसी गली का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। जबलपुर के चित्रकार रामकृपाल नामदेव ने लता जी के एक चित्र में बनाए थे उनके 299 चेहरे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का दुनिया से जाना केवल संगीत प्रेमियों को ही नहीं, बल्कि कला से संबंधित प्रत्येक व्यक्तियों को द्रवित कर गया है। शहर के गायक कलाकारों ने जब ये खबर सुनी, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसे ही एक चित्रकार है रामकृपाल नामदेव, जिन्होंने लगभग 3 से 4 माह में करीब 200 घंटे के समय में कैनवास पर ऑयल पेंट से लता जी के एक चित्र में करीब 930 चेहरे को समाहित करके उकेरा था, जिसमें से 299 चेहरे लता जी के थे। सबसे ऊपर मां सरस्वती का और शेष 630 चेहरों में दुनिया भी की प्रसिद्ध महिलाओं के चेहरे थे, जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं। खास बात यह है कि इस चित्र को लेकर रामकृपाल नामदेव ने लता जी से मुलाकात की थी, जब लता जी ने चित्र पर ऑटोग्राफ देते हुए कहा था कि यह उनके जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। एमपी के सीएम शिवराज ने उत्तराखंड में भी विकास में धक्का लगाने का वादा किया। उतरे चुनाव प्रचार में। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में उतर गए हैं। वे वहां बहन और भांजियों को भाई और मामा के रूप में वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वे भी विकास में धक्का लगाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वहां पहुंच गए। वे 2 दिन तक उत्तराखंड में भाजपा के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 2 दिन में वे 6 जनसभाएं लेंगे। पहली सभा उन्होंने लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में ली, तो दूसरी काशीपुर विधानसभा सीट और फिर बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में उनकी चुनावी सभा होगी। आज सुबह वे उत्तराखंड के लिए रवाना हुए थे और चुनावी सभाओं को उन्होंने महिलाओं, बच्चियों को बहन और भांजी कहकर संबोधित किया। सीधी भर्ती वाले इतने एसआई के प्रमोशन पर हाईकोर्ट की रोक। सीधी भर्ती से उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए पुलिस अफसरों को राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर प्रमोशन दे रही है। इसके खिलाफ आरक्षक एएसआई से प्रमोट होकर उप निरीक्षक बने अफसरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका का फैसला होने तक सीधी भर्ती से उप निरीक्षक बने पुलिसकर्मियों के निरीक्षक बनाए जाने पर अंतिम रोक लगा दी है। एमपी में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का आज आखिरी मौका था। दरअसल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख था। यदि आप आ चुके तो परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। आपको बता दें, इस संबंध में पहले ही मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी किए थे। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए 900 रुपये चुकाने होंगे। सीएम शिवराज ने बैंकों को दिए ये बड़ी चेतावनी, टाइम पर करें टारगेट पूरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान सीएम शिवराज ने विभिन्न योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति और ऋण वितरण कार्यों की समीक्षा की और बैंकवार प्रगति की जानकारी प्राप्त की। सीएम शिवराज ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के तय लक्ष्य को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। 2 माह में सभी बैंक प्रकरण स्वीकृति करने की निर्धारित लक्ष्य पूरा करें, जिससे हितग्राहियों को लाभ मिल सके। बसंत कक्कड़ ने कहा, वसंत
आता नहीं, लाया जाता है। भारत में वसंत ऋतु के आगमन का उल्लास से भरा त्योहार है बसंत पंचमी। इसी दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन भी हम मनाते हैं। हमारे पुरखों ने कितनी सूझबूझ के साथ यह तय किया होगा कि जब सर्दी बीत चुकी हो और गर्मी आने में अभी समय हो, प्रकृति का तापमान मनुष्य के शरीर के तापमान के बराबर हो, हवा मदमाती हुई पत्तों को छूते हुए गुजरे और प्रकृति में नई कोपलें धारण करने का उल्लास हो, ऐसी वसंत ऋतु में ही माँ सरस्वती का जन्मदिन हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही ऋतु मस्तिष्क के मुक्त भाव से चिंतन के सबसे अनुकूल होगी। लता जी के निधन पर भावुक के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, जाने क्या लिखा अपनी पोस्ट में। भारत की सुर सामग्री लता मंगेशकर का आज 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। आज सुबह 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। उनके निधन की खबर लगते ही संगीत जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लता दीदी के निधन पर दुख जताया और एक के बाद एक सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट भी की। इस पोस्ट में उन्होंने लता जी की अलग अलग दौर की तस्वीरें भी शेयर की है। अब नंबर दबाते ही दर्ज हो रही बिजली कंपनी में शिकायतें, लेकिन उपभोक्ता संतुष्ट नहीं। बिजली कंपनी से जुड़ी शिकायतें अब कॉल करने के बाद नंबर दबाते ही दर्ज हो रही है। कंपनी ने शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था को आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए अधिक आसान बना दिया है। अब ग्राहक सेवा केंद्र प्रतिनिधि से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, या फिर कम पड़ रही है। उपभोक्ताओं द्वारा टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल करते ही स्वतः कॉल रिसीव होता है और उपभोक्ताओं में सर्विस क्रमांक इनपुट करने के लिए कहा जाता है। उत्तर भारत में बर्फबारी का मध्य प्रदेश में असर, जाने किन दिन से तापमान बढ़ने की संभावना। हवाओं के रुख में बदलाव होने के बाद शनिवार को मध्य प्रदेश के अधिकतर जिला में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाला कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। हवाओं का रुख भी दक्षिण पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिमी हो रहा है। इस वजह से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। सोमवार से रात का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। खजुराहो, मंडला, मलाजखंड, नौगांव और उमरिया में रिकॉर्ड किया गया। छिंदवाड़ा, मंडला, खजुराहो, बैतूल, खंडवा एवं रतलाम में शीतलहर का प्रभाव ज्यादा रहा।